मेरी तरफ से ये वादा कर दो कि इंशाअल्लाह अगर वो कब्जे को कामयाब करते हैं तो जश्न मनाने के लिए आपके प्रभाग नंबर 2 में आएंगे इंशाअल्लाह। नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, आप में से हर शख्स चाहता है कि हमारा लीडर बने, हमारी पार्टी मजबूत हो, असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज़ को मजबूती दे। अगर आप और हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर, इस फैजपुर के अंदर हमारी क़यादत खड़ी हो, तो ये हमने एक ही सीट आपके फैजपुर से खड़ी की है जो गबला भाई की शक्ल में है। यकीन जानो, गबला भाई को टिकट देने के पीछे जो हमने सबसे अहम चीज़ देखी वो गबला भाई की और आपकी आपस में मोहब्बत को देखा, आपका उसके ऊपर यकीन को देखा। हर घर में अभी मैं घूम रहा हूँ 2 घंटे से, तो कोई बेटा कहता है, कोई भतीजा कहता है, कोई भांजा कहता है। अल्लाह आपके इस इत्तेहाद को सलामत रखे और इत्तेहाद को आपको 2 तारीख को साबित करना पड़ेगा। आप सोचिए जरा, पूरे फैजपुर का दौरा लगाइए, पूरे फैजपुर में इलेक्शन भले ही कोई लड़ रहा हो, लेकिन चर्चा मेरे भाई का है, गबला भाई का। पूरे फैजपुर में चाहे पूरे फैजपुर में सबके सब बाराती बने हुए हैं और दूल्हा मेरा भाई बना हुआ है। वो इसलिए बना हुआ है ये मजलिस का सिपाही है। इसने कहा, शारे भाई आप मुझे टिकट दो या ना दो, मैं मजलिस के साथ मरते दम तक खड़ा रहूंगा इंशाअल्लाह। इसी जज्बे को देखते हुए हमने गबला भाई का इम्तियाज भाई को बोल के टिकट फाइनल करवाया। हम चाहते हैं कि आप इनके हाथों को मजबूत करेंगे तो आइंदा फैजपुर नगर पालिका पर आपका कब्जा होगा। आप जहाँ चाहेंगे वहाँ विकास के काम कर पाएंगे, आप जहाँ चाहेंगे वहाँ आपके स्कूल और अस्पताल अच्छे बनेंगे। आज जो लोग आपसे दूर भाग रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए कि इसी प्रभाग नंबर 2 के अंदर सबसे बड़ा मसला पानी का था और हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि आज जो हमारे खिलाफ खड़े हुए हैं उन्होंने ही 14 दिन के लिए इस पानी के मसले में भाई को अंदर डाला था। अब ये मौका आ गया है, ये वक्त आ गया है कि आपके लिए लड़ाई लड़ने वालों को जिसने जेल पे डाला था, अब आप उनको उनकी औकात बता दो। ये आपके इत्तेहाद का वक्त है। ये था गबला भाई था और इनकी पूरी टीम थी, ये पानी के लिए लड़ रहे थे और इनको जेल में डाल दिया गया था। अब वक्त है बदला लेने का। आप एक बार नगर पालिका पहुंचाओ, मैं इंशाअल्लाह गबला भाई की मौजूदगी में आपसे वादा करता हूं कि ये भाई आपके इलाके के सबसे पहले पानी के मसले को हल करने के लिए भूख हड़ताल पे बैठेगा। आपको इसको साथ देना पड़ेगा, आपको ताकत देना पड़ेगा। और एक आखिरी बात याद रखो, जब तक आप सिस्टम के अंदर नहीं रहेंगे, जब तक आप सिस्टम को बदल नहीं सकते। आप और मैं बाहर बैठ के तो बहुत कुछ बातें कर लेंगे, लेकिन जब तक नगर पालिका में, नगर परिषद में हमारा आदमी नहीं होगा, वो आंखों में आंखें डालकर आपके लिए फंड मंजूर नहीं करवा सकता। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, आपको अगर प्रभाग नंबर 2 का विकास चाहिए, आपको असदुद्दीन ओवैसी की आवाज को मजबूत करना है, आपको इम्तियाज जलील को हौसला देना है, आपको इत्तेहाद का मुजाहरा करना है, तो आपको गबलिया को नगर परिषद में पहुंचाना पड़ेगा इंशाअल्लाह। और ये पहुंचाना ऐसे ही नहीं होगा। ये जो दूसरे विरोधी गठ के लोग आपके सामने खड़े हैं, इन्होंने फैजपुर में पहले पैसों का नंगा नाच नाचा, नंगा नाच नचाया। ये समझते थे कि मुसलमानों के वोट पैसों के बल पे खरीद लिए जाएंगे, लेकिन शायद वो भूल गए कि फैजपुर में प्रभाग नंबर 2 में कुत्ते और बिल्ली नहीं, शेर के बच्चे रहते हैं जिन्हें खरीदा नहीं जा सकता। कभी भी अपने वोटों को मत बेचना। अगर आप अपने वोट को बेचेंगे, आप 1000 और 2000 रुपए में अपने आप को बेच देंगे। 1000 और 2000 रुपए को अगर आप 5 साल में तकसीम कर देंगे तो वो 1 रुपया और 1.5 रुपया भी नहीं होता है, जो आज चलता हुआ फकीर भी नहीं लेता। मेरे भाइयों, ये मासूम बच्चे आपसे पूछेंगे कि जब कोशिश हो रही थी प्रभाग नंबर 2 के अंदर पानी लाने की, प्रभाग नंबर 2 के सीवरेज सिस्टम को बेहतर बनाने की, प्रभाग नंबर 2 के अंदर, तो आपकी ये जिम्मेदारी होगी कि आप आने वाले दिनों के अंदर प्रभाग नंबर 2 से गबला भाई को चुना कर दें। और 2 तारीख के दिन कोई कुछ नहीं करेगा, सबसे पहले वो खुद का वोट करेगा, उसके बाद अपने घर की खवातीन का वोट करवाएगा। आप अपने घर की खवातीन को दिन प्रेशर नहीं डालेंगे, नाश्ता बना कर दो, चाय बना कर दो, पराठा बना कर दो, गोश्त नहीं बनेंगे। आप बोलेंगे पहले वोट डाल के आ जा भाई, तब कहीं जाकर हम आगे चल के अपनी कामयाबी दर्ज कराएंगे। अगर आप वोट नहीं करेंगे तो ये नारे भी बेकार, ये रैलियां भी बेकार, ये जलसे भी बेकार।
आपको वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा। और जो नौजवानों के पास गाड़ियां हैं वो गाड़ियों पर अपने घर की पूरी खवातीन को ने यहाँ पर गबलिया भाई को अपनी उम्मीदवारी दी और इंशाअल्लाह गबलिया भाई की अगर सीट यहाँ से आती है तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि फैजपुर में गबलिया भाई का कंट्रोल होगा। कोई बात नहीं, क्या स्पीचेस चलती रहेंगी, रैलियां निकलती रहेंगी, मगर आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि 2 तारीख को पूरे फैजपुर में पतंग उड़ाना पड़ेगी। गबलिया भाई यहाँ पर जितनी भी सीटें हैं पूरे फैजपुर के अंदर अगर गबलिया भाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से यहाँ पर चुन के आते हैं तो इंशाअल्लाह फैजपुर का गेम बदल देंगे। बस आप लोगों के साथ का और तमाम मेरी बहनें जो मुझे सुन रही है उन सबके दुआओं के हम तलबगार हैं। आप लोगों की दुआओं के और नौजवानों के जज्बे के हम तलबगार हैं। अगर 2 तारीख को यही जज्बा अगर आप बताते हैं तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जिस दिन फैजपुर के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट के लिए उम्मीदवार लाइन लगाएंगे इंशाअल्लाह। तो देंगे सब हमारा साथ फैजपुर में, देंगी अवाम हमारा साथ। 2 तारीख को आसमानों में क्या उड़ेंगी।